ओके. संजय, तुला मी आता ऍडमिन करून टाकतो, है ना? येस सर. अरे पण एक काम करू, मी आहे तेवढा वेळ बघतो. हा, तेव्हा माझी जायची वेळ झाली की मी Yes, तुला sir. ऍडमिन करून टाक. ओके. ओके सर. चालेल. सो इट्स ऑल युअर्स, डॉक्टर संजय. Thank you, sir. This is a case solved through WhatsApp media only. So बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे सामने होता है क्लिनिक में. दूसरा मोड होता है कि जो अभी कोविड पेंडेमिक की वजह से सबको अभी अपॉर्चुनिटी मिल गई, टेलीफोनिक केस टेकिंग. पहले अलो नहीं था लीगली, हम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते थे ऐसा, तो अभी लीगली वो मिल गया. और कभी-कभी ऐसा होता है कि पेशेंट बात भी नहीं करने वाला, तो व्हाट्सएप थ्रू, पहले ईमेल थ्रू होता था, अभी व्हाट्सएप थ्रू इजीली हो सकता है. तो ऐसा भी कुछ मतलब ऐसा भी टाइम हो सकता है कि कभी-कभी हमें व्हाट्सएप पे भी केस सॉल्व करना पड़े, तो कर लेंगे. मतलब जब भी और टाइम होता है और इमरजेंसी होता है, तो कभी-कभी ये मोड पेशेंट यूज़ कर सकते हैं. तो वैसे केस सॉल्व करने का एक एक्सपीरियंस आया, तो मुझे लगा कि हम शेयर करें. केस वैसे एकदम सिंपल है, तो उसमें थोड़ा-सा ये रहता है कि जो एक्सप्रेशन रहता है, टोन रहता है, उसमें थोड़ा-सा लिमिटेशन तो आ ही जाता है, क्योंकि टेक्स्ट में हम उतना क्लैरिटी से समझ नहीं पाते कि पेशेंट ने ये कितनी इंटेंसिटी से बोला है. लेकिन थोड़ा-सा ये रहता है कि हमें यहाँ पे क्वेश्चनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी बातें दिमाग में चलती है, तो वो कन्फर्म करनी पड़ती है. तो ऐसा एग्ज़ाम्पल मुझे लगा कि हम शेयर करें, तो आपको समझ में आएगा कि ज़्यादातर न्यू पीपल के लिए ये बहुत वैसे तो बेसिक केस है, रेमेडी एकदम सिंपल हो सकती है किसी के लिए, लेकिन क्वेश्चन एंड आंसर कैसे होने चाहिए रिलेटेड जो क्वेश्चन रहते हैं, सो प्रॉपर क्वेश्चन गिव्स प्रॉपर इंफॉर्मेशन. ये तरीके से ये केस लिया है. और ये मेडिकल स्टूडेंट है, सेकंड ईयर पास आउट, अभी थर्ड ईयर में है, थर्ड ईयर BHMS आउट ऑफ महाराष्ट्र. सो ये हिंदी में कन्वर्सेशन है और थोड़ा सा शॉर्टकट्स यूज किया है, जैसे टेक्स्ट मैसेज में हम शॉर्टकट्स में यूज करते हैं चैट में व्हाट्सएप पे, वैसे के वैसे मैंने वहां से कॉपी करके यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि पेशेंट कैसे बात कर रहा है. तो मेनी रीजन शॉर्टकट यूज करने के पीछे, और कैसे मैसेज कन्वे कर रहा है, तो उस पर से भी हम कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. सो आई विल शेयर स्क्रीन. सो केस सॉल्व थ्रू व्हाट्सएप चैट. सर दिसते ना स्क्रीन? हो, दिसते. ओके. स्टूडेंट, अभी ये मैसेज आया मुझे, थोड़ा सा लेट नाइट ही था, इसलिए शायद व्हाट्सएप मीडिया यूज किया. वैसे तो ये स्टूडेंट के साथ कभी कॉल पे ये बात नहीं हुई है. सर आपके साथ एक केस डिस्कस करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. तो कैसा है, थर्ड ईयर में अभी ये स्टूडेंट है, तो उसको शायद वो केस टेकिंग कर रहे हो, और उसे लगता है कि मैं ट्राई किया लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा केस में, तो आपसे शेयर करना था. मैंने बोला ठीक है, शेयर करो. मेरी सिस्टर है 20 ईयर ओल्ड. कल आई वो, तो उसने मुझे बताया, शी इज सेइंग, मुझे मंथली टाइम टू टाइम मेरे मेंसेस आते हैं, बट इस मंथ में 8 डेज ज्यादा हो गए, आए नहीं है. पेन मुझे मेंसेस जैसा ही हो रहा है, बैक एक एंड ऑल, बट मेंसेस नहीं आ रहे. इस कारण मुझे गुस्सा आ रहा है, आ क्यों नहीं रहे हैं. तो ये उसका कंसर्न है. 8 डेज डिले हो गया मेंसेस में. वैसे रेगुलर हिस्ट्री रहते हैं. कैसा होता है कि जिस लेडी का मेंसेस डेट टू डेट आता है ना, तो उनको एक पैटर्न बन जाता है, एक हैबिट बन जाती है कि टाइम पे आया तो ठीक, एक दिन इधर उधर हो गया तो वो थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं कि क्यों नहीं आया. तो ऐसे ही एक पेशेंट है, मुझे पिछले 20 डेज से ग्राइन एरिया में ईचिंग हो रही है. वो ईचिंग होती है, फिर वहाँ थोड़ा मोटा मोटा सा हो जाता है, और फिर रेड पिंपल आ जाता है, और कुछ देर बाद वहाँ ग्रीन ब्लू कलर का स्पॉट बन जाता है.
और वीकनेस भी बहुत लग रहा है। तो ये 2 कंप्लेंट है, ईचिंग एट ग्रॉइन रीजन प्लस डिलेड मेंसेस। ऐसे मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, बस इस बार हुआ है। दैट्स आई एम आस्किंग, देन आई एम आस्किंग और बताओ। ये स्टूडेंट ने ही शुरू की इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर की है। शी सेड मुझे धूप में बहुत प्रॉब्लम होती है, कल ही बाहर गई थी, घर आए तो हेडेक स्टार्ट हो गया, फिर वीकनेस और मुझे सबसे इरिटेशन हो रहा है, बस लग रहा है कि अपने बॉयफ्रेंड से ही बात करूं। सो पेशेंट जो इनवॉलंटरी जो बात कर जाता है ना, उसमें से कुछ अपने पॉइंटर्स मिलते हैं, तो उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने पूछा क्यों? बस अच्छा लगता है। ये स्टूडेंट का ही है ना कन्वर्सेशन अब तक। अच्छा लगता है और मैं पढ़ने का सोचती हूँ तो पढ़ भी नहीं पाती हूँ, हेडेक होने लगता है, बस आप मेरे मेंसेस और ईचिंग का कुछ करो। तो स्टूडेंट ने पूछा मुझे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मेडिसिन निकालूं, कैसे समझूं इस पेशेंट को। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे डायरेक्टली मिल गई। तो मुझे ये स्ट्राइकिंग लगा कि किसी से बात नहीं करी लेकिन बॉयफ्रेंड से बात करे। तो ये पॉइंट था, उस पे से मैंने क्वेश्चन पूछा कि उसके बॉयफ्रेंड के बारे में घर वालों का क्या कहना है। घर पर मालूम है कि उसका बॉयफ्रेंड है? स्टूडेंट बोला नहीं पता है घर पर, वो मुझसे शेयर करती है तो मुझे बताया उसने। ओके, हाउ मच शी इज इन्वॉल्व इन बॉयफ्रेंड? क्योंकि मुझे लगा कि फैमिली को छोड़ के वो बॉयफ्रेंड पे थोड़ा सा हम बोलते हैं ना कि इधर झुक गई है। तो ऐसा क्या रीजन है, कितना इन्वॉल्वमेंट है? जितना मुझे पता है सर बस है, तो इससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी ये जो मैंने क्वेश्चन पूछे ना, ये डायरेक्टली पैथोलॉजी रिलेटेड डायरेक्टली केस में एंट्री करने के लिए ये क्वेश्चंस होते हैं, हम ऐसे पूछ सकते हैं। जैसे मैंने इस पेशेंट को पूछा अभी, उसको लड़की होने पर कोई आपत्ति? दूसरा क्वेश्चन ये था, मेंसेस मुझे अच्छे नहीं लगते, उसके बारे में उसका क्या ख्याल? और उसको किस बात पर गुस्सा आता है और वो कैसे एक्सप्रेस करती है? ये मैंने क्वेश्चन पूछे डायरेक्टली उसके स्वभाव के बारे में, या वो जो भी कंप्लेंट लेके आई है उससे रिलेटेड उसकी फीलिंग्स क्या है और वो उस दरमियान उसका नेचर बिहेवियर कैसा होता है। अब ये व्हाई दिस क्वेश्चंस, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हिल, एक ऐसा बुक है जहाँ पे उन्होंने मेटाफिजिक्स या हम उसको साइकोडायनामिक्स बोलते हैं कि साइको और डायनामिक्स मतलब विच इज द मेंटल स्टेट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग अ पर्टिकुलर पैथोलॉजी। तो उसमें अभी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम मैंने अभी वहाँ का लेके यहाँ पे अभी तुमको दिखाने वाला हूँ। रिजेक्शन ऑफ वंस फेमिनिटी, मतलब उसको ही वो फीमेल है यही नहीं चाहिए, उसका रिजेक्शन है, वो नहीं अच्छा लगता। गिल्ट, फियर, बिलीव दैट द जेनाइटल्स आर सिंफुल और डर्टी, ये बहुत गंदा लगता है, ये अच्छे नहीं है। क्या बार बार हर महीने ये आते हैं मेंसेस, 4-5 दिन इतनी तकलीफ देती है, नहीं चाहिए मुझे मेंसेस। तो ये जो मेंटालिटी जब पेशेंट की बन जाए तो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे असर पड़ता है और उसमें डिस्टर्बेंसेस आने लगते हैं। तो डिलेड होना या पीसीओडी, डायरेक्ट मेंसेस ही स्किप हो जाते हैं 1-1, 2-2 महीने। तो ऐसा अडैप्टेशन बॉडी एडजस्ट कर लेती है क्योंकि थिंकिंग पैटर्न ऐसा है। सो दिस इज टू अंडरस्टैंड द पैथोलॉजी, रीजन बिहाइंड द पैथोलॉजी इन अ पर्टिकुलर पेशेंट। तो ये हम धीरे धीरे करेंगे। इनिशियल जो है अभी अभी जो ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ, तो ये अभी ट्राई ना करें, लेकिन ये वन ऑफ द पैटर्न जो मैंने इस केस में यूज करके देखा है। स्टूडेंट ने बोला सर उसे वो खुद बहुत पसंद है, खुद की केयर भी करती है, और बोल रहे थे कि मेरे मेंसेस नहीं आ रहे तो मुझे चिड़चिड़ हो रहा है, आ क्यों नहीं रहे? तो दिस इज काइंड ऑफ अ फ्रस्ट्रेशन शी इज गोइंग थ्रू, व्हाई दिस मेंसेस हैव नॉट कम ऑन द टाइम। और उसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया, जितना उसको देखा है वो चिल्ला देती है और चिल्ला नहीं पाती है तो रो देती है, मेरे साथ ही क्यों? मतलब गुस्सा और रोना एक साथ,
तो हम केस टेकिंग में ना वो फीलिंग एग्जैक्टली क्या है ना उसको कंफर्म करते हैं कि वेदर इट इज वीपिंग और वीपिंग और एंगर दोनों एक साथ। स्टूडेंट बोल रहे अभी परसों ही वो उसके डैडी पे गुस्सा कर दिए थे तो आके रोने लगी। पिताजी पे उसने गुस्सा किया और इसके साथ आके इसके सामने आके रो दिया उसने। मेरे साथ ही क्यों दीदी, मैं इतनी बुरी हूँ क्या? मैं सबका अच्छा सोचते हूँ तो भी लोग मुझसे ही लड़ते हैं। क्यों? मैंने अभी डायरेक्ट उसको क्वेश्चन पूछा कि ये आ गई आपके सामने रोई धोई तो मतलब सिंपैथी चाहती है। स्टूडेंट बोला ये नहीं पता सर, बट बोल रहे थे कि क्यों होता है और फिर गुस्सा करने के बाद अफसोस भी करती है कि क्यों किया। पापा है मेरे और रो पड़ती है। तो उसको थोड़ा-सा पछतावा भी होता है कि मैंने उन पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मेरे ही तो पापा है। मैंने उसके बाद पूछा कि गुस्सा करने के बाद अफ़सोस होता है, तो सॉरी बोल देती है? सॉरी नहीं बोलती है, रोती है बस। सो यहाँ पे वो पछतावा कैसा है कि फ्रस्ट्रेशन से वो फिर रो देती है। उसका स्वभाव कैसा है? सो अभी कैसा है ये जो मीडियम रहता है केस टेकिंग का, सामने होता है तो ये क्वेश्चन अभी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑब्जर्वेशन रहता हमारे पेशेंट सामने रहता है, तो ऑब्जर्वेशन से कुछ समझ में आ जाता है। ये वहाँ पे पेशेंट सामने है नहीं, मतलब टेलीफ़ोनिक कॉल होता है तो कुछ तो टोन में से समझ में आता है, डायरेक्ट पेशेंट से बात कर रहे हो। अभी ये बीच में शी इज़ अ मिडल पर्सन और पेशेंट सामने नहीं है, तो मैंने उसको पूछा कि उसका स्वभाव कैसा है? जानने की कोशिश की उसके बारे में और ज़्यादा। और उसका घर वालों से कैसा रिश्ता है। स्टूडेंट सबसे बहुत अच्छे से रहते हो, वो फैमिली वाले सब कुछ है, डैडी को सबसे ज़्यादा मानती है। मैंने वो क्वेश्चन जो था पहला, उसका जो सेकंड पार्ट था स्पेशली विथ फादर एंड ब्रदर। सो ये जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट मेंस्ट्रुअल ट्रबल जो है, मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट जो है उसके रिलेटेड होता है। मतलब एंगर अबाउट अपोजिट अ, सेक्स जो होता है ना, उसमें जितना ज़्यादा एंगर रहेगा, उतना ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ट्रबल होने की संभावना ज़्यादा होती है। स्पेशली हेवी ब्लीडिंग उसमें ये रहता है। तो उसने बोला कि हाँ, उसे लगता है कि मम्मा प्यार नहीं करती। ठीक है? लास्ट क्वेश्चन मैंने जो पूछा कि उसके बाद में वो पेशेंट का रेमेडी मतलब ये जो है ना, ये कन्फर्मेटरी क्वेश्चन थे मेरे बाद में। तो लास्ट क्वेश्चन, आपको उसके रोने पर दया आई? स्टूडेंट बोला, हाँ सर। मतलब क्यों रह रहे हो? हो जाएगा ठीक, ये मैंने बोला। तो मैंने उसको बोला कि अभी 30 के 3 डोज़ दे दो 15 मिनट्स इंटरवल के और मुझे 5वें दिन फ़ॉलो-अप दो, 4 या 5 दिन के बाद, कैसा है? सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल केस। आई फील एवरीवन विल कम टू द रेमेडी वेरी ईज़िली। लेकिन मैंने ये क्यों शेयर किया कि व्हाट्सएप मीडिया थ्रू भी हम केस ले सकते हैं और जैसे स्टूडेंट ने वो उसने सोचा कि मैं केस टेकिंग सीख लूँ, तो उसने एक मैसेज कन्वे किया, पेशेंट तो सामने है नहीं। तो उसको भी सीखने के लिए थोड़े-थोड़े उसको भी मतलब टीचिंग भी था इसमें, केस टेकिंग भी था और मेटाफिज़िक्स जो है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछना भी हो सकता है। इसके लिए मैंने ये केस आपसे शेयर किया। सो आपको जो-जो लगता है आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, जो भी रूब्रिक लगे और पॉसिबली एक मैसेज में कर लें। सिंगल-सिंगल लाइन्स में आप रिप्लाई ना करें। जो भी आपको लगता है रूब्रिक्स, वो एक साथ लिखें और रेमेडी भी उसके साथ लिखें।
Nitramur, pulsatilla, nitramur, suppressed menses and headache. Okay. बाकी ऊपर सब लोगों ने खाली पल्सिटिला लिख दिया है, उसके रूब्रिक या अंडरस्टैंडिंग क्या बता सकते हैं? मैथमेटिक्स प्रॉपर रिजेक्शन ऑफ फेमिनिटी, एमएमएम मैनिश और चाहिए उसको, मैनिपुलेटिव लग रही है, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग और सिंपैथी डिजायर, फास्फोरस। ओके, ये अलग मेडिसिन आ गई। सो नाइट्राम्योर, पल्सेटिला और फास्फोरस। और कोई ट्राई करना चाहेगा? केस एकदम सिंपल है। डे टू डे प्रैक्टिस में ऐसे बहुत सारे केस आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है। डॉक्टर पल्लवी पाटिल, वाई एनएम? हेलो। हाँ, वाई एनएम, रीजन क्या है? ओवरऑल सारे जो रूब्रिक्स या फिर सिम्टम आपने बताए उससे मुझे लग रहा है। कौन कौन से रूब्रिक में आपने ये पेशेंट के मतलब इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट किया, वो भी बताइए। जितना कि मैंने एनएम के बारे में सुना है तो वो खुद उसकी फेवरेट रहती है। सेल्फ मतलब उसको दूसरों से ज़्यादा खुद को वो इम्पोर्टेंस देती है। बराबर। और वो जो पैटर्न में जैसे कि आपने बोला कि मेंसेस उसके अगर नहीं आते तो वो डिस्टर्ब हो गई है, तो वो भी उसके अंदर रहता है। और सन हेडेक बोला है आपने। और एक है कि ऐसे अफेक्शनेट है लेकिन और एंगर की वजह से रोती है। ओके, ये सब कंसिडर है। ओके, ठीक है। डॉक्टर प्रज्ञा हसगुड़े, प्यार चाहिए उसे, मैनिपुलेटिव लग रही है, विपिंग, मैग्नेटाइज डिजायर, एंगर, फ्रॉम क्विक रिपेंटेंस। Okay. Vaibhav, carried desire to be carried and caressed, irritability, pain during, PTs herself. Okay. Sirsagar sir, delusion, unfortunate she is, irritability, pain during, anger alternating with repentance and sympathy desire, Ignatia. Okay. Dr. Shital Bhagwat, elements from disappointment, manish, delusion, raised she look into the mirror, weeping alone, affectionate, and thoughts compelling. Okay. Light desire also. जो ये सब जो कमेंट्स दिख रहे हैं ये सब पुराने मेंबर्स है। नए मेंबर कोई तो ट्राई करो, एकदम सिंपल केस है। मतलब बहुत सारे लोग उसको रूब्रिक में कन्वर्ट किए बिना भी सॉल्व कर सकते हैं, इतना ये कॉमन रेमेडी है, कॉमन फील है एक्चुअली। बहुत सारे पेशेंट ये फील लेके आपके साथ आपके सामने आ जाएंगे। Weeping, anger with sympathy, desire for,
निकिता सबका, ओके, वेरी गुड रूब्रिक्स. Weeping alone suppress menses, wants consolation. Natrum Foss. दो लोगों ने अभी वीपिंग अलोन व्हेन ये रूब्रिक पकड़ा है. ये तो इसके सामने आ गई ना, तो ये अलोन कैसे हो गया? डॉक्टर शीतल भागवत also एंड डॉक्टर पल्लवी शायद, उन्होंने वीपिंग अलोन व्हेन ये रूब्रिक पकड़ा है. डॉक्टर पल्लवी लेने पर वीपिंग अलोन नहीं है ये. अब ये एक दोस्त है या बहन है, उसके साथ ये रो पड़ती है, तो अलोन नहीं होता है ये. किसी से वो शेयर कर रही है ना, शेयरिंग तो हो रहा है. संजय सर, बोलिए. त्यांचं तर वीपिंग जे आहे तर तिला ते प्रश्न विचारल्यानंतर किंवा प्रश्नाचं उत्तर देताना वगैरे रडते का ती? असं स्पेसिफिकली नाही सांगता येणार, कारण नाही पेशंट ना? माझ्या समोर नाहीये. हां. पण जे काही आहे झालं, म्हणजे. हा वीपिंग इज देअर, हां. कन्फर्म नाहीये तेवढंच. दिस इज द ड्रॉबॅक ऑफ व्हेन पेशंट इज नॉट इन फ्रंट ऑफ यू. येस सर. काही गोष्टी तुम्हाला मग कन्फर्म नाही करता येत, सो हं, यू हं. हैव टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन. सो ओके. ऐसे रूब्रिक यदि डाउटफुल है तो उसको साइड में रख दीजिए शुरू में. जो ओके सर. आपको ऑब्वियस इंफॉर्मेशन मिल रही है उस पे देख लीजिए, फिर उसको कनेक्ट कीजिए. ओके ऐसे सर. कर सकते हैं. तो वीपिंग का एक रूब्रिक है उसमें जो आएगा ये मेडिसिन के लिए. मैंने उस टाइम नहीं लिया था क्योंकि ऑब्वियस जो इंफॉर्मेशन थी वो कंफर्म था. 3-4 रूब्रिक्स में ये इंफॉर्मेशन मिल गई. बाकी बहुत सारे रूब्रिक है जो हम उसको लगा सकते हैं. डॉक्टर रंजना देशमुख, इरिटेबिलिटी, वीपिंग एंगर विथ shrieking and sympathy desire for. Anjali Yadav, complaining, pitiful, caressed, desire to be caressed, weeping when telling sickness, pulsatilla. और कोई है? ज्यादा से ज्यादा सब लोग पल्सेटिला, एनएम, नाइट्रम फॉस और इग्निशिया. सो इसमें से शायद सब नाइट्रम फॉस छोड़ के सब मेडिसिन. वीपिंग व्हेन टेलिंग द सिकनेस इसमें है. ठीक है. सर, शुड आई गो फर्दर, प्रोसीड? अरे यस. ओके सर, आप है अभी आधा घंटा हो गया. चलो अच्छा. मैं कंटिन्यूअसली नहीं हूँ. ओके ओके. डोंट डिपेंड ऑन मी. ओके सर. मी कधी पण नसू शकतो. मी ते बंद नाही केलं, कारण मी जर बाहेर पडलो आणि मीटिंग बंद झाली तर प्रॉब्लेम येईल, म्हणून ते चालू ठेवले फक्त माझ्या नावाने. ओके सर. ओके. और एक कमेंट है, हम देख लेते हैं. डॉक्टर प्राजक्ता नागर, डिलीजन रॉन्ग ही हैज डन. एंगर एक्सप्रेस करती है बट बाद में ऐसा भी बोलती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था फादर से. ओके. तो ये सिंपल, ये पेशेंट ऐसी है कि उसको तकलीफ हो रही है और घर वालों से बात नहीं कर रही है, बॉयफ्रेंड से बात कर रही है. एक ऑब्वियस थिंग. तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि उसको जो प्यार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, इसलिए वो बॉयफ्रेंड से वो चाहती है. एक इंफॉर्मेशन हमें ये कंफर्म मिलती है. और थोड़ा सा फादर पे है गुस्सा. तीसरी बात ये मिली कि मामा केयर नहीं करती. यूजुअली व्हाट हैपेंस,
मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट होती है तो मदर इज द फर्स्ट पर्सन टू विच डॉटर यूज टू टॉक अबाउट इट। फादर से तो डायरेक्टली बोलेगी नहीं कि मुझे ये कंप्लेंट हो रहा है, बता भी नहीं पाएगी जनरल, या आई एम टॉकिंग इन जनरल। तो वहां से वो ज्यादा बात नहीं करती या ज्यादा केयर नहीं करती, ऐसा उसने बोला कि वो उतनी ध्यान नहीं देती मदर। तो ये थोड़ा सा ऑड लगा मुझे कि मदर से बात करनी चाहिए, इतनी तकलीफ में है और वही उससे बात नहीं कर रही है, ऐसा पेशेंट को लग रहा है। तो देखते हैं कि हम क्या क्या उसमें से रूब्रिक्स ले सकते हैं। मैंने बोला कि 3 डोज ले लो और 15 मिनट के अंतर से। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि आप बता सकते हो सर कैसे लिया, कैसे किया, मतलब ये केस सॉल्व कैसे किया, मुझे भी सीखना है। सो आई अप्रिशिएट कि उसने एक केस शेयर करके उसमें से लर्निंग चाहिए ये पेशेंट। तो मैंने लिया सिंपैथी फ्रॉम अदर डिजायर। इधर आके इससे बात करके उसे लग रहा है कि ये मुझे सिंपैथाइज कर रही है, इसलिए इससे शेयर कर रही है। घर पे शेयरिंग वाला कोई नहीं ना, जो जब प्यार घर पे नहीं मिलता ना तो बाहर ढूंढते। तो दिस इज यूजुअल पैटर्न कि लड़की बॉयफ्रेंड ढूंढती है जब घर पे उससे केयर एंड लव मिल नहीं पाता जैसा उसे एक्सपेक्टेड है। सो इट मे बी डेल्यूजन, घर वाले उसे प्यार भी करेंगे लेकिन उतना नहीं जितना उसे चाहिए। सेकंड था पिटीज हरसेल्फ। सो सिंपैथी मांगने का उसका तरीका क्या था कि मैं इतनी भी बुरी हूँ क्या, सब मुझे ही डांटते हैं, सब मेरे से ही झगड़ा करते हैं, मैं इतनी भी बुरी हूँ क्या। तो सामने वाला ऑब्वियसली अरे नहीं यार ऐसा नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, उसने बोला। तो उसे क्या दिया, सिंपैथी दिया। तो पिटीज हरसेल्फ, खुद को ऐसा दिखाया कि मैं बहुत सफर करूं। एलिमेंट्स फ्रॉम निग्लेक्टेड बीइंग, जो मदर से है, उसका सब रूब्रिक भी है उसमें, एलिमेंट्स फ्रॉम निग्लेक्टेड बीइंग मदर फ्रॉम। तो मदर से वो नहीं, neglect means just not ignorance, neglect is also means a care, basic care जो ली जाती है। और वीपिंग पीटीएस जो इसमें था। और एक रूब्रिक जो ले सकते हैं हम, वीपिंग टेलिंग द सिकनेस वाइल हर सिकनेस। और एक जो इम्पोर्टेंट आपने सबने कैच किया, जो मैंने उस टाइम पे लिया नहीं था, दिमाग में आया नहीं हो, जो ऑब्वियसली मैंने वहाँ पे रूब्रिक डाल दिया क्योंकि ये सिंपल केस थी तो रिपर्टराइजेशन भी नहीं किया था। तो विपिंग एंगर आफ्टर, ये भी मतलब प्रेजेंट प्रिडोमिनेंट रूब्रिक था उसमें कि जब भी एंगर आता है उसके बाद में वो रो पड़ती है, लेकिन किसके सामने, दूसरों के सामने, क्योंकि निग्लेक्टेड फील है। तो इन बिटवीन रूब्रिक भी है, डेल्यूजन निग्लेक्टेड शी इज, घर वालों ने निग्लेक्ट किया इसलिए दूसरों से बात करके वो अपना दिल हल्का करे। सो उसको पल्सेटिला दिया था। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन था बस इतना ही। मैंने बोला हाँ, अभी वो 3rd ईयर में है तो उसको ये हमारी प्रैक्टिस ऑफ मोड उसको मालूम नहीं है शायद, तो इसलिए उसको लगा कि मैं पर्टिकुलर सिम्टम या फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स, मेंसेस, डिलेड, लेट, टू लेट, ऐसे रूब्रिक कुछ तो लूंगा, या जनरल में कुछ तो रूब्रिक लूंगा, ऐसा कुछ उसको दिखा नहीं, सब माइंड रूब्रिक दिखे, इसलिए वो सरप्राइज। बोला हाँ बाकी सिम्टम का क्या, तो उसको मैंने बोला वो तुम ढूंढो और मैच करो, इट्स अ होमवर्क फॉर यू, ठीक है। Follow up on 4th day. Good evening, sir. She is feeling better than before and menses have also come. And most important thing is that she trusted on homeopathy. बहुत बार ऐसा होता है कि टर्निंग पॉइंट होता है हमारी लाइफ में कि कुछ तो एक मैजिकल या सरप्राइजिंग रिजल्ट आ जाता है, तो सामने वाला होम्योपैथी पे ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। बिकॉज ऑफ योर मेडिसिन ओनली, थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग रिजल्ट, यू आर वेलकम। अभी उसके बाद रेगुलर मेंसेस आने शुरू हो गए, ये तो था रेगुलरिटी। आफ्टर 4 मंथ स्टूडेंट कहा कि सर शी इज हैविंग हर्पिस जोस्टर ऑन राइट थाई, अब क्या करें, व्हाट टू डू। मैंने बोला व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइंड नाउ। अभी उसको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन समझ में आ गई कि हम केस कैसे लेते हैं और पेशेंट से डील कैसे करते, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा उससे कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइंड नाउ। कुछ नहीं सर, बहुत रिलैक्स है, सिर्फ ये तकलीफ है बस। तो नया स्टेट मुझे वहां पे नहीं दिखा, ये कंफर्म हो गया कि पल्सिटिला से उसे आराम मिल गया है।
और ये नया सिम्टम आ गया है और ये स्किन लेवल पे है। तो सेंटर टू पेरीफेरी हम जैसे कंसिडर करते हैं, तो अभी ये पेरीफेरी लेवल पे है, तो अभी क्या करें? सो आई आस्क हर टू गिव पल्सिटिला 6 1 dose. So she got relief in 10 days only. तो ये बिफोर ट्रीटमेंट का पिक्चर है। ठीक है, और ये आफ्टर ट्रीटमेंट, मतलब ये होने के बाद मैंने वो सब बोला था कि थर्ड पिक जिसमें कुछ नहीं है ऐसा दिखा, लेकिन अभी कैसा होता है ना, कंसर्न टूटने के बाद है ना, पेशेंट फॉलोअप इतना नहीं देता है जितना वो जब सफरिंग में होता है, जब ज्यादा कंसर्न होता है। जब तक कंसर्न टूटता नहीं, पेशेंट हमें रेगुलरली फॉलो करेगा। ये अभी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, हमारी एक्सपीरियंस है कि मराठी में बोलते हैं कि गरज सरो वैद्य मरो। जब तक उसको नीड है तब तक वो डॉक्टर को अच्छे से फॉलो करेगा, बाद में उसका थोड़ा सा फॉलोअप जो है वो आगे पीछे हो जाएगा या फॉलोअप नहीं भी दे सकता है। सो गिविंग हर अ ग्रेस। तो ये था सिंपल केस ऑफ पल्सेटिला। हमने इसमें सेकंड प्रिस्क्रिप्शन भी मुझे दिखाना था कि मेंटल स्टेट तो कुछ भी नहीं है, तो सेम मेडिसिन, और अभी मेंटल स्टेट कुछ नहीं है, सेंटर में कुछ नहीं है, पेरीफेरी पे है, स्किन लेवल पे है, तो वी कैन गो विद द लोअर पोटेंसी विच विथ नो रिपीटेशन। अभी यहाँ पे जरूरत तो नहीं पड़ेगी, सिंगल डोज दिया उसको और 10 दिन में पूरा रिकवरी हो गया। नहीं तो क्या होता है, एलोपैथी मेडिसिन दिए जाते हैं, यूजुअल एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि पेन तो रिलीव हो जाता है, इरप्शन तो निकल जाता है, लेकिन पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया वो ज़्यादा बैठने की संभावना होती है। और वो ऐसे केसेस फिर हमारे पास आते हैं कि इरप्शन तो चला गया, लेकिन वहाँ पे न्यूरल्जिया बहुत है, उसके लिए आपके पास कुछ दवाई है क्या? उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट है होम्योपैथी में हमारे। तो ये था सिंपल केस। अभी किसी को कोई डाउट ये केस रिलेटेड? आप पूछ सकते हो। Okay, Rahul Ranadivi, and after 36, as I explained just now, कि क्या होता है ना कि लोअर पोटेंसी गोज विद द एक्सटीरियर ऑफ द पर्सन, और जैसे हम अंदर अंदर जाएंगे तो उसमें हायर पोटेंसी लगती है। तो माइंड क्लियर हो गया, उसके बाद में अभी फिजिकल सिम्टम दिख रहे हैं, मेंटल स्टेट इज रिलीव्ड, नो कंसर्न, उसके बारे में उसका कुछ कहना नहीं है, शी इज नाउ रूटीन वर्क, तो उसमें डिस्टर्बेंस नहीं है साइकोलॉजिकल इन शॉर्ट। तो अभी ये फिजिकल लेवल पे जब कंप्लेंट्स दिखते हैं तो वही मेडिसिन हम लोअर पोटेंसी अभी हम जाते हैं, तो जो बचा कुचा कुछ है वो निकल जाता है। जैसे हाथी निकल गया और पूंछ रह गई, तो पूंछ के लिए तो हम बड़ी पोटेंसी यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा धक्का देना है तो थोड़ी सी पावर वाली मेडिसिन देना है। तो 6 की पावर कम रहेगी, 30 की ज्यादा रहेगी, 200 की बहुत ज्यादा, 1M की बहुत ज्यादा। तो ये प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट होती है पोसोलॉजी की, कि हम इसमें कर सकते हैं एज रिक्वायर्ड जब पेशेंट फिजिकली रिलीव हो जाता है, लेकिन साइकोलॉजी हमें लगता है कि उसको अभी नीड है पोटेंसी की, तो हम हायर पोटेंसी के लिए जाते हैं। As per Hahnemannian rule, could we give potency in such river direction? Why not? हम दे सकते हैं। You know what is potency? पोटेंसी जो होती है ना, हम कैसे सिलेक्ट करते हैं? तो बेसिक रूल इज एनर्जी ऑफ अ पर्सन। जो सामने हमारे बात करता है, जो हमारे सामने कुछ हम जिस पेशेंट को देखते हैं ना, तो उसकी एनर्जी जो होती है ना, उसके हिसाब से हम पोटेंसी चूज कर सकते हैं। तो अभी मेंटल स्टेट तो सेटल हो गई और खाली फिजिकल पे है, तो उससे रिक्वायर्ड एनर्जी इज वेरी लो, सो लोअर पोटेंसी वी कैन यूज, वी कैन गो डाउन एंड हाई आल्सो। रिवर्स में जाना, अभी देखो 30 या 200 के बाद हम एलएम पोटेंसी पे भी शिफ्ट कर सकते हैं पेशेंट। क्यों? अभी 6 पोटेंसी, एलएम पोटेंसी तो फिर 3C से बनाई जाती है, तो कैसे हम आपने मान लिया कि वो दे सकते हैं और आप 30 के बाद 6 नहीं दे सकते?
So it is adjusted according to the energy of a person. Yes, in chronic diseases, Hanuman sir only advise about 6 buttons. Yes, Dr. Pallavi Patel, you can refer chronic diseases by Dr. Hanuman sir. Sir, please explain psychodynamics of menses in females. अभी तो एक्सप्लेन किया, रिजेक्शन ऑफ फेमिनिटी, गिल्ट, उसे गिल्टी फील होता है, नहीं चाहिए मेंसेस, हर महीने की झंझट है, इससे छुटकारा पाने के लिए वो क्या होता है, फिर बॉडी एडजस्ट कर लेती है कि अभी इसको मेंसेस नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ले, यूर विश इज माय कमांड। तो एक तो डिले हो जाएगा या तो पीसीओडी हो जाएगा, सिस्ट बनने के बाद तो नो झंझट, फिर 2-3 महीने में मेंसेस ही नहीं। So it's like a call given to the universe and getting return gift has no menses or a delayed menses. Pity oneself, difference with unfortunate. Unfortunate में ना अभागी हूँ, अभागी मतलब I deserve something but I am not getting it, then I feel unfortunate, यार मेरे भाग्य में नहीं लिखा है। Pities oneself means खुद को ऐसा दिखाना कि मैं बहुत सफर कर रहा हूँ, तो सामने वाले का अटेंशन मिलता है और सिंपैथी मिलती है, या हेल्प, सामने वाला खुद ब खुद हेल्प करने के लिए तैयार होता है। दैट इज पिटीज वनसेल्फ, खुद को ऐसा दिखाना कि मैं बहुत सफर कर रहा हूँ। पेशेंट ऐसा बिहेवियर से भी बोल सकता है या बोल देगा, देखो ना डॉक्टर कितनी तकलीफ हो रही है मुझे और ये बाकी लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। तो दिस इज अ मैनिपुलेटिव नेचर ऑफ अ पल्सिटी। तो अभी उसने डॉक्टर को भी पकड़ लिया, उसमें घुमा लिया उसको भी। ठीक है, सो दिस इज जनरल नेचर ऑफ अ पल्सिटिला, जो हम मैनिपुलेटिव बोलते हैं। फेनिंग सिक मतलब ये बहुत बड़ा रूब्रिक है पल्सिटिला का, बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है जिससे हम एंट्री कर सकते हैं। सो ये जो वीपिंग पीटीएस होता है, पीटीज हरसेल्फ होता है, या वीपिंग टेलिंग हर सिकनेस वाइल होता है, वीपिंग क्वेश्चन वेन, उसमें भी हम देख सकते हैं कि वीपिंग आंसरिंग वाइल। सो ये जो वीपिंग आती है ना, ये होता है टू गेन सिंपैथी। सो फेनिंग सिक इज द हैंडल with which Pulsatilla turns everything around her. That is a manipulative nature. To handle everyone with a skill. Manipulative में skill होता है और खुद पे आँच ना आए. So to save skill is what manipulative. उससे बच जाना और सामने वाले को उसमें अटका देना. So फेनिंग सिक में Pulsatilla sympathy gain करती है. A core of Pulsatilla is love and care. Everything revolves around love and care. So उसको लगता है कि मुझे केयर नहीं करते. So delusion neglected she is उसमें है. Elements from neglected being जो हमने अभी रूब्रिक लिया है उसमें भी है. और ये जो होता है कि लव एंड केयर, तो इसका एक रूब्रिक है अफेक्शन एब्सॉर्ब, मतलब उसको जितना भी सामने वाले ने प्यार दिया ये ले लेता है, और एब्सॉर्ब मतलब अंदर चला जाता है, बाहर नहीं दिखता है. सो इट इज काइंड ऑफ अनग्रेटफुल नेचर. ऑन द कॉन्ट्ररी फॉस्फोरस इज अफेक्शनेट रिटर्न्स अफेक्शन, उसको जितना अफेक्शन दिया जाता है ये उतना दूसरों को भी देता है. पल्सिटिला बहुत सेल्फिश होता है, जितना लिया उतना अंदर और चाहिए और चाहिए. कंप्लीट में एक रूब्रिक है एवराइज wants everything for herself, सिंगल मेडिसिन इज पल्सिटिला. तो जितना भी दो मैं ले लूंगा. मेरी भांजी जब छोटी थी उसको चिकन पॉक्स हुआ था, तब मैंने ये रूब्रिक पे से उसको पल्सिटिला दिया था. सीन ऐसा था कि मैं उनके घर गया तो मेरे बहन ने बताया कि उसको चिकन पॉक्स हुए हैं, मेडिसिन तो दिए है उसको, रूटीन जीपी ने दिया था, लेकिन बर्निंग कम नहीं हो रहा. तो मैंने पूछा कि अभी वो उसका क्या चल रहा है, तो उसने 1-2 क्वेश्चन के बाद ये इंफॉर्मेशन मुझे दी
कि जो भी खाने की चीजें घर पे लाई जाती है, ये सब का सब हाथ में लेती है और अलग बैठ जाती है, किसी से शेयर नहीं करती। मैंने पूछा कुछ भी नहीं देती, सब उसे ही चाहिए। हाँ, पूरा उसे ही चाहिए, उसमें से कुछ बचा खोचा तो फिर ले लो, लेकिन वो खुद नहीं देंगी। तो avarice wants everything for herself. Avarice means to get and to hold it, does not share everything. और ये तो हुआ मटेरियल। इसमें अभी जो चीजें लाई जाती है और बच्चों को दी जाती है, इट इज आउट ऑफ लव। सो इनडायरेक्टली पल्सटिला वांट्स लव, और ऐसा लव कि खाली मुझे ही प्यार करो, इसमें कोई भागीदार नहीं चाहिए। सो शी कैनॉट शेयर लव विथ एनीवन। सामने वाले का लव जो स्प्रेड कर रहा है, वो लव की जो बारिश हो रही है सब मुझ पे ही छिटे पड़ने चाहिए, दूसरे के ऊपर नहीं पड़ने चाहिए। इतना सेल्फिश होता है। और यदि ऐसा नहीं किया तो पल्सिटिला जेलसी में जाता है। उसको लगता है कि ये प्यार मैं डिजर्व करती हूँ और ये मुझे नहीं दिया जा रहा है, दूसरे इसमें बंटवारा कर रहे हैं, प्यार में उसको बंटवारा नहीं चाहिए। सो इट कैन बी अप्लाइड टू न्यूली मैरिड वुमन, टू चिल्ड्रन, कोई भी हो जी जहाँ पे शेयरिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। सो जेलसी कम्स इन पल्सिटिला's लाइफ। और एक रूब्रिक है कंप्लीट में, ब्लैकमेल। ब्लैकमेल सेज यू डोंट लव मी, उसमें ट्यूबरकुलिनम और पल्सिटिला। हाँ, पल्सिटिला और ट्यूबरकुलिनम दोनों है, दोनों का रीजन अलग है, दोनों का रीजन अलग है। ट्यूबरकुलिनम का अलग है, उसको चाहिए कि हमने पटेरिया मेडिका में पढ़ा है कि ब्रेक्स द फेवरेट थिंग्स ऑफ पेरेंट्स। तो उसको जब प्यार नहीं दिया जाता है तो पेरेंट की जो फेवरेट होती है चीज, उस पर वो प्यार जताते हैं, ये उसको डिस्ट्रक्ट कर देता है ताकि मुझे प्यार करो। तो ये खींच खींच के प्यार करवाता है ट्यूबरकुलिनम। पल्सिटिला में वो खाली बोल देगा, आप मुझे प्यार नहीं करते हो ना, ठीक है मैं आपसे बात नहीं करूंगी। सो वो जाती है एंगर टैसिटर्निटी में। गुस्सा आने के बाद उसकी बोलना बंद हो जाता है और कोने में जाके बैठ जाती है और ऐसा मुंह करेगी कि सामने वाले को दया आती ही है। दिस इज अ स्किल ऑफ पल्सिटिला। वो ऐसे मैनिपुलेट करती है कि सामने वाले को कैसे घुमाओ, कैसे मेरी तरफ खींच के लाओ। तो ये एंगर टैसिटर्निटी में जाएगी। कोई उसको बोलेगा छोड़ दे बच्चा, गुस्सा छोड़ दो, मेरा सोना बेटा, तो उसको लाड प्यार करेंगे, वो फिर उसको समझ में आएगा कि अभी सामने वाला मुझे प्यार कर रहा है, अभी छोड़ दो, गुस्सा थूक दिया। तो ऐसा हम हैंडल कर सकते हैं। तो ब्लैकमेल कर सकती है, फेनिंग कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है। तो ये सब पैत्र हैं पल्सिटिला के टू गेन लव, केयर एंड सिंपैथी। और ये सेल्फिश इतनी है कि सब मुझे ही चाहिए, आई कैन नॉट शेयर इट विद एनीवन। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ये इन शॉर्ट हमने पल्सिटिला की जर्नी बता दी। और कुछ पूछना है? प्रज्ञा हंसगुड़े मैडम, एंशियस ड्यू टू अमेनोरिया ले सकते हैं क्या? नहीं, अभी ये तो डायरेक्ट रूब्रिक हो गया, मतलब अमेनोरिया की वजह से एंशियस होना। लिटिल बिट एंजाइटी इज कंसिडर। यदि वो ओवर पावरिंग एंजाइटी होती है तब हम सोच सकते हैं। ठीक है, इसके रूटीन में थोड़ा सा लेट हो गया तो थोड़ा सा उसे लग गया कि अभी ये क्या करना चाहिए। कैसा है, अभी दूसरा एक रीजन था कि वो बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में है, तो कोई उसे बोल सकता है कि अरे तूने कुछ गलत काम तो नहीं किया, आपके मेंसेस नहीं आए। तो मदर से भी बात नहीं की उसने, ज्यादा ज्यादा मतलब खुद जाके उसके मदर से बात नहीं की, नहीं करती है तो ठीक है, फिर दोस्त या रिश्तेदार जो है हमारे स्टूडेंट, उससे करते हैं। सो एनी मोर क्वेश्चन? सो सबसे बड़ा ट्विस्ट ये केस में, और दैट इज अ कंफर्मेटरी ऑफ पल्सिटिला। सब होने के बाद है ना, मैंने ये स्टूडेंट को मैसेज किया कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये केस तुम्हारी है। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा उसको, क्योंकि आपने अभी ध्यान से रेट्रोस्पेक्टिव थिंकिंग किया तो आपको लगेगा कि ये इंफॉर्मेशन जो इतनी डिटेल बता रही है जैसे वो पेशेंट खुद हो,
ये फील आया आपको? एक्चुअली आई वाज हेजिटेंट टू आस्क इट कि ये क्वेश्चन मैंने पूछना चाहिए या नहीं, क्योंकि पल्सिटिला इज इन एलिमेंट्स फ्रॉम ऑफेंडेड बीइंग, तो बुरा मान जाएगी वो। तो थोड़ा सा मैंने सोचा, ऑफेंडेड इजीली टेकिंग एवरीथिंग इन अ बैड पार्ट, सो ये फील आना ही चाहिए। सो देखो, हम व्हाट्सएप थ्रू कन्वे कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बातें जो आपने भी फील करवाई, जो मुझे भी फील हुई, बहुत सारे रूब्रिक ऐसे हैं कि वो अभी इंफॉर्मेशन के साइड बाय साइड इंफॉर्मेशन चल रही है, जैसे वीपिंग एंगर आफ्टर कंफर्म हो गया, उसकी वीपिंग क्यों थी, वीपिंग पीटीएस थी, पीटीएस हरसेल्फ थी, सब थी। तो ये सब इंफॉर्मेशन ऐसी दे रही है जैसे ये पेशेंट उसके कान में बता रही है और ये टाइप कर रही है। ये मुझे फील आया, इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट पूछा कि मुझे ऐसा लगा कि ये केस आपकी है शायद, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। तो उसने हाँ सर बिल्कुल ऐसा टाइप किया और मैसेज डिलीट कर दिया। तो रिसेंटली डिलीट जैसा वो मुझे ब्लिंक हुआ नोटिफिकेशन, और मैंने ओपन करके देखा तो उसमें डिलीट हुआ था मैसेज। तो बोले नहीं नहीं, नहीं मेरी रिश्तेदार है ऐसे ऐसे। फिर दूसरे दिन मैसेज आया कि हाँ सर ये मेरी ही केस है। तो मैंने पूछा, आई वांटेड टू नो द रीजन बिहाइंड इट, आई नो इट, बट मुझे उसके थ्रू निकलवाना था। तो वो बोली कि कैसा है ना सर, ये कैसे आपसे शेयर करूँ, ये थोड़ा आई वाज समथिंग हेजिटेंट कि कैसे बोलूँ। सो इट कैन बी हाइडिंग जो आपने लिया, लेकिन मोर देन दैट दिस इज एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बरासमेंट। ठीक है, दिस इज एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बरासमेंट। सो काइंड ऑफ अ टिमिडिटी, काइंड ऑफ अ एम्बरासमेंट। और एक रूब्रिक है पल्सिटिला का, एक्सप्रेसिंग कैनॉट एक्सप्रेस वनसेल्फ। तो ये ऐसे लोगों को होती है कि जिनके अंदर थोड़ी सी गंदगी होती है, थोड़ी सी, जैसे एक्सप्रेसिंग कैनॉट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस, उसमें थूजा है, उसको लगता है कि गंदगी बाहर ना निकले, इसलिए वो एज फार एज पॉसिबल एक्सप्रेस करना नहीं चाहते। तो ये अभी देखो इसकी मैनिपुलेटिव स्टेट, उसने उसका नाम डाल के इसकी केस प्रेजेंट कर दी मुझे, मेडिसिन ले लिया, आराम ले लिया, फिर बताया नहीं, मैंने पूछा तब बताया, वो भी हेजिटेंटली। सो दिस इज हाइडिंग also, दिस इज एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बरासमेंट also, मैनिपुलेटिव नेचर है, सब आ गया उसमें। हमारी मेडिसिन जब ये रहती है, क्लियर कट रहती है, तो रेट्रोस्पेक्टिवली हम उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, तो रेमेडी का फील जो है ना हमारा कंफर्म हो जाता है। सो एज फार एज पॉसिबल this is a pulsatilla case, very simple case, but I wanted you to learn through a case taking also and retrospectively हम क्वेश्चनिंग कैसे करें, उसका आंसर क्या आने वाला है, उस पर से आगे का क्वेश्चन कैसा होना चाहिए। सेकंड थिंग, मेटाफिजिक्स जो है उसके थ्रू आप वो बुक यदि परचेस करेंगे तो लास्ट फ्यू पेजेस आर डेडिकेटेड फॉर दिस मेटाफिजिकल अंडरस्टैंडिंग, डिसीज नेम, cause of the disease, and third line is for affirmations। पेशेंट को हम बोल देते हैं कि ये आप यदि चांट करो, जैसे मंत्र बोल देते हैं कि आप ये मंत्र जाप करो, उसके बाद को आपको आराम मिल जाएगा। तो डिसीज कॉज जो होता है उसके अपोजिट वाला आपको अफर्मेशन दिया जाता है। इट हेल्प्स इन मेनी पेशेंट्स, इट इज नॉट अ क्यूर एक्चुअली, बट इट इज अ सप्लीमेंट। जैसे हम जो एलोपैथ्स देते हैं मेन मेडिसिन के साथ सप्लीमेंट्स देते हैं, जैसे नेम ऑफ द बुक, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे। I will share the PDF if I get in my download section, I will share it। ठीक है, और कुछ क्वेरीज किसी को, और कुछ पूछना है पल्सिटिला के बारे में?
So Sir? where we can see the metaphorical meaning of disease. मेटाफोरिकल मीनिंग नहीं है, वो मेटाफिजिकल कॉज है, मतलब द रीजन बिहाइंड द डिसीज। ये रीजन, ये डिसीज तैयार होने के लिए उसका माइंडसेट क्या था, वो उसमें से समझ आ जाएगा। लेकिन अ वर्ड ऑफ क्वेश्चन, उसमें यदि आपको, आपने देखा ल्यूकोरिया, तो उसमें एंगर अबाउट हस्बैंड ऐसा लिखा है, तो आप उसको डायरेक्ट ऐसा डायरेक्टली नहीं लेंगे। कैसे? एंगर हस्बैंड अबाउट, तो उसमें फिर डलकमरा, लूना, ये 2-4 मेडिसिन, अरूटा, 3-4 मेडिसिन आ जाएंगे और आप सभी ल्यूकोरिया पेशेंट को वो वैसे ही देंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है? ये ध्यान में रखो, नहीं तो फिर सब लोगों आप उसमें से, मतलब हमने शुरू में ये गलती की थी, लेकिन जो ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उनसे पूछने के बाद समझ में आ गया कि ये खाली उसको समझने के लिए, फिर उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन पेशेंट को पूछेंगे। उस पे जो पेशेंट आपसे बात करेगा, जो एक्सप्लेन करेगा, उसके अकॉर्डिंगली आप रूब्रिक्स उसमें से, उसकी मेंटल स्टेट, उसके रूब्रिक्स उसमें से समझेंगे, ठीक है? सर ते रुब्रिक कोणतं घेतलं तुम्ही? तिला ते गर्ल्स होणंच आवडत नाही, असणं आवडत नाही. हाँ, आताच एक्सप्लेन केलं मी की आपल्याला ते नाही घ्यायचं, अच्छा. आपल्याला त्याच्या रिलेटेड क्वेश्चन विचारायचे। मी क्वेश्चन विचारल्यानंतर की बाबा तुला स्वतःला आवडत नाही का, पण तिने सांगितलं की ती स्वतःला खूप आवडते। सेल्फ लव इज वेरी मच इन दिस पेशेंट। सो पल्सिटिला को सेल्फिश तो है ही, तो उसको खुद को बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए वो कॉक्विटिस टू मच में है, बहुत अच्छे से श्रृंगार करेगी। मेरे एक फैमिली पेशेंट है, मतलब उसके लैब टेक्नीशियन ही है वो, उसकी पूरी फैमिली मेरी पेशेंट है। तो उसकी छोटी बच्ची है, समझो 6-7 साल की, तो उसको है ना वार्ड्स हो गए ऑन द लिप, ऑन द बैक, ऑन द नेक, उसको सब हो गया। ये सब होने के बाद उसको पहली मेडिसिन जो दी थी उससे आराम नहीं मिला, तो फिर उसने मुझे उसका जो नेचर था उसके बारे में उसको पूछा कि घर पे कैसी होती है। वो दिखने में बहुत ऐसी नीट एंड क्लीन दिख रही है, तो उसमें मैंने पूछा कि उसको मेकअप का कोई शौक, तो फिर सब लोग हंस गए, सब लोग हंस गए। अरे बाप रे, ये आईने के सामने से निकलती ही नहीं। वो उसका फिर लिपस्टिक और ये वो, उसकी छोटी सी पर्स है खुद की, उसमें सब मेकअप की चीजें है। तो आई कंफर्म इट कि कॉकपिट इज टू मच है, खुद को बहुत प्यार करती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए खुद को, ऐसा वो मेकअप भी करती है, दैट इज कॉकपिट इज टू मच। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब भी क्वेश्चन करते हैं ना, डायरेक्टली हमको जो एक्सपेक्टेड है वो आंसर नहीं मिलता है, लेकिन ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है जो हमें इम्पोर्टेंट है, तो उसमें से रूब्रिक मिल सकता है या उसके रिलेटेड और एक सब क्वेश्चन उसको पूछना पड़ेगा, तो हमारा रूब्रिक कंफर्म हो जाता है, ठीक है? और कोई क्वेश्चन? संजय सर, ज्यावेळेस क्लिनिक मध्ये पेशंट म्हणजे मुलगी येते आपल्याकडे, आता कसं की लेडीज असल्यामुळे कधी कधी नेलपेंट असते आपल्या हाताला, बरोबर? तर ती मुलगी जी आहे ते तिला त्या नेलपेंट्स खूप आवडतात, म्हणजे आपण ज्या लावतो त्या नेलपेंट्स, तर ती नेक्स्ट टाइम येताना ती स्वतः पण लावून येते, तर हे पल्सिटिला कडे जातं का? जाऊ शकतं, तो ग्रुप आहे, कॉकपिट इज टू मच मधला ग्रुप आहे, त्याच्या ग्रुप रिलेटेड की हु लव्स मेकअप, हु लव्स टू बी अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मे बी बेलाडोना आल्सो, फास्फोरस आल्सो, वेरेट्रम, लैकेसिस, पल्सेटिला, सेपिया नहीं आएंगे। हाँ, इसमें से सेपिया निकाल देना, क्योंकि सेपिया खुद को लव करती ही नहीं है, इसीलिए वो ड्राई खुद भी होती है और उसके रिलेशंस भी ड्राई हो जाती है, खुद की केयर करती नहीं है, ड्यूटी निभाते निभाते घिस जाती है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर नाउ, और पल्सिटिला का फैसेट आई थिंक क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन कुछ तो था, पेशेंट ऐसे बोले कि उसे मेंसेस इरेगुलर का प्रॉब्लम है, लेकिन उसे इस बात से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है,
जब दूसरे लोग रिलेटिव पूछते हैं उससे मेंसेस के रिलेटेड तो उसे गुस्सा आता है, उससे फिर खुद से तरस आता है खुद पे। हाँ, मिसबा शेख, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना वो खुद कंसर्न नहीं है, लेकिन जब भी कोई उससे पूछे तो उसे गुस्सा आता है कि उससे फिर खुद पे तरस आता है। तो ये जो वर्जन है ना ये अपने नाइट्रोम्यूर का बोल दिया, वीपिंग इफ एनीवन इज पिटेड अपॉन हर, उसको सिंपैथी नहीं चाहिए, ठीक है, सिंपैथी आवर्जन 2 में है नाइट्रोम्यूर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी उसको उसके प्रॉब्लम पे किसी ने क्वेश्चन पूछा ना तो उसको गुस्सा आता है। मोरोज क्वेश्चन वेन नाइट्रोम्यूर, या हम एंगर इरिटेबिलिटी क्वेश्चन वेन उसमें भी है। तो नाइट्रोम्यूर फील्स आई एम अ डिग्निफाइड पर्सन, मुझे पता है मेरे लिए क्या अच्छा है, आपने पूछने की कोई जरूरत नहीं। तो इट्स क्वाइट इंसल्टिंग फॉर अदर्स। यदि ये किसी इस पे दया दिखा रहे हैं, अरे तेरे मेंसेस रेगुलर नहीं है, अरे अरे अरे, तो फिर इसको गुस्सा आएगा, ठीक है। यस, सिंपैथी नहीं चाहिए, वही। यस अंजलि यादव, दिस इज अ मिरर, दिस इज अ रेचियड स्टेट ऑफ नाइट्रोम्यूर जिसे वो नहीं चाहिए। आपने मेरी गलती दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगा। सो दिस इज अ नाइट्रोम्यूर स्टेट। Delusion wretched she is when she looks in the mirror. और कोई क्वेश्चन? और 5 मिनट हम बोल सकते हैं। पॉल्सिटिला के बारे में कोई शेयर करना चाहेगा? मेरे पास एक केस था संजय सर, शॉर्ट में मैं शेयर करना चाहती हूँ। ओके, एक पेशेंट है, उसकी मम्मी के साथ आती है और प्रॉब्लम था लुकोरिया, क्रॉनिक लुकोरिया है उसको। और अराउंड वो 1 साल से ट्रीटमेंट ले रही है एलोपैथी। थोड़े दिन ट्रीटमेंट लेती है, बंद होता है, फिर से चालू होता है, ट्रीटमेंट लेती है, बंद होता है, फिर से चालू होता है। और अभी तो उसने 3 महीना कंटिन्यू ट्रीटमेंट लिया कि पूरी तरह से ठीक होना चाहिए, पर फिर भी ठीक नहीं हुआ, मतलब मेडिसिन चालू है फिर भी। तो फिर उसकी मम्मी बोली कि हम लोग एलोपैथी ट्राई करके थक गए, अभी होम्योपैथी देखते हैं करके। तो वो आई, वो बैठी मेरे सामने और बाजू में उसकी मम्मी बैठी। हाँ, तो फिर जैसे मैंने पूछा कि बताओ क्या तकलीफ है, तो वो बोली कि मुझे ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, व्हाइट डिस्चार्ज का, बहुत इचिंग होता है वजाइना में और उस वजह से बहुत तकलीफ हो रही है, मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कब से स्टार्ट हुआ? तो उसने डायरेक्टली बोला, मम्मी के सामने बैठी थी और उसने बोला कि मेरे रिलेशनशिप आए थे और मुझे ऐसे लगता है कि वो जो अपोजिट पर्सन है उसको भी ये तकलीफ है, और फिर अगर उसको तकलीफ थी तो फिर उसने मुझे बताना चाहिए था ये पहले, और मुझे लगता है कि उसी वजह से मुझे ये हो रहा है। सो आई वाज शॉक्ड कि ये ऐसे कैसे बोले, क्योंकि शी वाज अनमैरिड, वो कॉलेज गोइंग गर्ल थी, सेकंड, थर्ड या फोर्थ ईयर की होगी। फिर मैं खुद एम्बैरेस हो गई, मैंने बोला कि नहीं आप एक काम करो, मम्मी आप बाहर बैठो, मैं इसके साथ बात करती हूँ। तो मम्मी बोली नहीं कोई दिक्कत नहीं, बोले मुझे सब पता है, आप बात करो बोले खुल के उसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला अच्छा आपको सब पता है? तो बोले हाँ मुझे इसने सब बताया। बोले अभी क्या, बोले अपनी लड़की का अपन ही समझ के लेंगे ना, देखो ना बेचारी को कितनी तकलीफ हो गई उसकी वजह से, और ऐसे हो गया। तो फिर मैंने भी सोचा कि जाने दो, उस पे गुस्सा करने से क्या फायदा, मुझे ही उसकी दया आ गई और मैंने बोला कि नहीं तू टेंशन मत ले, मैं तुझे अच्छे से अच्छे इलाज करवाऊंगी एंड यू विल बी ऑल राइट। सो दिस वाज द केस। और लोगों को इसमें मतलब मेडिसिन तो यू नो, बट आपको क्या क्या फील आया और क्या रूब्रिक्स लगे? प्लीज किसका माइक चालू है आप ऑफ कर दीजिए। डॉक्टर सुजाता दफाल और कोई था, प्लीज आपका माइक बंद कर दीजिए। डॉक्टर सुजाता प्लीज आपका माइक बंद कर दीजिए।
वेरी गुड केस इन शॉर्ट। उस पे ऐसा बोल दिया कि आपको दया आ गई, डॉक्टर को दया आ गई। और एक रूब्रिक है जो शायद मम्मी आपने को दया आ देखा गई। हो। हाँ, मम्मी बोली तुमको भी तो हाँ, दया आ और गई। मुझे एम्बेरस हो गया कि अरे ऐसे कैसे बोल सकती है मम्मी के सामने। तो फिर बाद में बोला कि नहीं मैडम ये तो ठीक है ना मेरा, मैंने बोला फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ इसलिए आपको ऐसे लगा। तो नहीं नहीं 2-3 बार मतलब अलग अलग लोगों के साथ मेरे कांटेक्ट आए हैं, पर इस बार मुझे तकलीफ हो गई। सो मेरा 2-3 फर्स्ट रूब्रिक था अडल्टरस। ओके। अडल्टरस मैंने लिया था। और और फिर वही ने, पिटीज ने, हरसेल्फ और सिंपैथी, मतलब उसने मदर को भी मैनिपुलेट कर लिया इस तरह से कि देखो मम्मी मैं तो इतना इनोसेंट हूँ, मेरी कोई हाँ गलती नहीं है इसमें, और फिर भी मुझे ये तकलीफ हो गई। एंड मदर ऑल्सो, अरे बेचारी को इतनी तकलीफ हो गई ना, मैं तेरा ट्रीटमेंट कराती हूँ, तू टेंशन मत ले। सो दिस वाज द फील ऑफ द केस। और इस पे मैंने पल्सेटिला उसको दिया और उसको इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट आया कि उसको फर्स्ट टाइम जब आई तभी 90% वो बेटर थी, पूरा इचिंग भी बंद हो गया और सब कुछ ठीक हो गया, अभी वो पूरी तरह से ठीक हो गई। सो सी पल्सेटिला 30 दिया मेटाफिजिकल था। अंडरस्टैंडिंग जो बोला, मेटाफिजिकल अभी लिकोरिया है और उसको एंगर है। एंगर जो आपने बताया, हाँ एंगर टुवर्ड्स हस्बैंड, तो वहां पे भी ये था, हस्बैंड नहीं यस, था वो उसका, पर हाँ पार्टनर। उसको वहां पे बॉयफ्रेंड। गुस्सा आया, हाँ, कि हाँ यार उसको अगर ऐसी तकलीफ थी तो उसने मुझे बताना चाहिए था, पर उसने यस। मुझे बताया नहीं। सो ये उसके दिमाग में गुस्सा था उसके लिए। सो ये भी मेटाफोरिकली वहां पे मैच होता है। और बाकी का जो प्रेजेंटेशन था इट वाज वेरी सिंपल और एक रूब्रिक अच्छा। है पल्सिटिला में, नेकेड वांट्स टू बी में भी पल्सिटिला है। हाँ, यस, it wants to So be she wants to be naked so that she will get a proper treatment. proper Care. treatment. In short, Yes. care. So ये है। और एक कुछ तो क्वेश्चन आए वो हम देखेंगे और कंक्लूड। स्टेमलेस नाही येणार का इकडे? Forbidden feeling suspicious. हाँ, संजीव पाटनकर सर पूछ रहे हैं कि पल्सिटिला के आईज पर कोई रिएक्शन आता है क्या? बिल्कुल आता है। अरे यार कोई नहीं, माइक बंद कर दो प्लीज। तो संजीव सर, पल्सिटिला के आईज जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो आपसे कुछ चाहते हैं कि मुझे प्यार करो, मुझ पे दया करो, मैं बहुत सफर हो रही हूँ। सो वीपिंग पीटीएस जो है ना, तो पीटीफुल आईज होती है उसकी, दया आती है सामने वाले को, ऐसा वो आके उसकी बनाती है। सो पल्सिटिला इज अ वेरी गुड एक्टर कि उसको जो चाहिए वो पाने के लिए वो बहुत अच्छे से एक्टिंग कर सकती है। सो दया आने वाले आंसू होते हैं। यदि डॉटर इन लॉ है और वो अपने सामने बहुत सारी बातें बोल रही है, जो दुख हो रहा है उससे फैमिली में वो शेयर कर रही है, तो रो पड़ेगी। तो अब यदि आपको उसको पानी ऑफर करोगे, या लेडीज है, लेडी डॉक्टर है, तो लेडी उस पे कंधे पे जाके आप सर पे जाके हाथ रखते हो, जाने दो, छोड़ दो, अच्छा हो जाएगा, तो उसको बेटर फील होगा। तो वो कैरेस्ट एवरेज सॉरी कैरिड डिजायर टू बी एन कैरेस्ट, कैरेसिंग डिजायर फॉर, ये सब उसमें आ जाता है। तो उसकी आंखें बोलती है, आंखें तो बहुत सारी बोलती है। सो सर तो अभी बाहर गए हैं। वी विल कंक्लूड दिस सेशन। शॉर्ट केस, सिंपल रेमेडी, बट बहुत सारे पॉइंट्स थे वो मुझे शेयर करना था। मेटाफिजिकल मीनिंग था या क्वेश्चन आंसर का पैटर्न था, कौन से कैसे क्वेश्चन पूछे, इंफॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली, and thank you everyone who participated in a discussion, live discussion, which is more थँक्यू सर. important. Thank you Archana for sharing a wonderful case. जो ऐसा सबको लगता है कि पल्सिटिला बहुत अच्छी होती है, लेकिन अच्छी नहीं होती है। कॉलेज में एक्चुअली सबको लगता है कि मुझे पल्सिटिला जैसी बीवी मिली, लेकिन प्रैक्टिस में आने के बाद ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ पल्सिटिला वाली बीवी नहीं मिली। सो दिस इज अ जोक, बट इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग कि पल्सिटिला बहुत घुमाती है सबको।
सब निचोड़ के लेती है। खून पीती है या प्यार पीती है, वो आप डिसाइड करो, but this is a experience. So thank you all of you. Bye bye. Thank you, doctor. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you, Sanju. Bye. Thank you, Bye-bye. everyone. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Great case, sir.